हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को 10 तारीख का सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन देने वाले हैं सीजीएसएल 2022 का। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, if A can alone can complete a work in 20 days and B alone can complete the same work in 30 days, then which of the following statement is are correct। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया गया आपका और आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया। ठीक है, तो देखिए ये कर रहा है 20 दिन में काम, ठीक है, बी कर रहा है 30 डेज में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ये इसका इफिशियंसी 3 आ गया, इसका 2 आ गया। ठीक है, तो पूछा गया कि द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इफ वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। ठीक है, दोनों अगर मिलके काम करता है तो दोनों का इफिशियंसी कितना है, 5 आ गया। तो दोनों मिलके काम करेंगे कितना, 12 दिन में करेंगे, यानी कि ये दोनों का स्टेटमेंट सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द बार ग्राफ शोज 4 डिफरेंट ट्वाइस बाइसाइकिल ट्रेन कार एंड बस मैन्युफैक्चर्ड बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ठीक है, पूछा गया यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द सम ऑफ कार्स एंड ट्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2017-18 टू द टोटल नंबर ऑफ बसेस मैन्युफैक्चर्ड इन 2016-17-18 टुगेदर। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे रेशियो पूछा गया आपसे सम ऑफ कार्स एंड ट्रेन, यानी कि ये आपका कार्स पूछा गया, ट्रेन पूछा गया 2017 और 18 में। ठीक है, यानी कि 1800 और 200, ये 2000 3800 हो गया। 3800 प्लस यहाँ पे आपका कार्स और ट्रेन का ये पूछा गया 2600 और 1600 4200। ठीक है, उसके बाद आपको टोटल पूछा गया किससे, बसेस से पूछा गया, कितने, तीनों साल में 2016, 17 और 18 में, यानी कि 3 2 5000 और 1600 6600। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 3 7 से और 1 8000। ठीक है, 8000 बटा 6600, ये 2 जीरो से खत्म, ये 40/33। ठीक है, 40:33 इसका आंसर आएगा। 3 नंबर में देखिए, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 24 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 128 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, एक रेक्टेंगल दिया गया, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शीट दिया हुआ जिसका क्या बोला गया कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 24 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 24 + x। ठीक है, पूछा गया जो इसका पेरीमीटर वो दिया गया, यानी कि 2 LP, यानी कि 24 + x = 128। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा 2 और इधर 2x + 24 = 128। 4x + 48 = 128। तो 4x = कितना, 8 इधर हो गया, 8 में 8 0, 12 में 4 8। x = 20। आपसे पूछा गया कि लेंथ पूछा गया, यानी कि ये 24 + x, यानी कि x का वैल्यू कितना 20, यानी कि 24 + 20 44। ठीक है, 4 नंबर में देखिए, द ₹6000 इज लेंट एट द एनुअल रेट ऑफ 10% फॉर 2 ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड ऑन दिस सम इज 1200। ठीक है, यानी कि देखिए 6000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया और आपका सिंपल इंटरेस्ट 1200 दिया गया। इसमें पूछा गया ये सही स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो 6000 का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 80% कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि 6000 का 20% आपको निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि ये 1200, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अब लगे CI निकालना है आपका 2 साल के बाद, जो है 1260 दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जो इसमें सक्सेसिव इंटरेस्ट लगाते हैं 10% का 2 साल के लिए, कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, तो ये 21% आता है, यानी कि आपको 6000 का 21% निकालना है, 6000 का 21%। ठीक है, तो कितना, 6 का 6 2 12 1260। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। इसमें देखिए tan थीटा + cot थीटा = 2 दिया हुआ, यानी कि थीटा का वैल्यू कब होता है, थीटा का वैल्यू जब 45 डिग्री रखेंगे तो ये दोनों सेटिस्फाई 1 आ जाएगा। इसमें फिर थीटा का वैल्यू 45 पुट करेंगे तो 1 और 1, यानी कि ये कट के 0। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पुट कीजिए, a³ - b³ पूछा गया, तो a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b, नहीं तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे। इसमें ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, a - b का होल क्यूब। ठीक है, a³ - b³, उसके बाद -3ab और a + a - b, तो a - b का वैल्यू यहाँ पे 5 रख दीजिए। a - b का होल क्यूब कितना, 5 का होल क्यूब 125, और a³ - b³ उसको x लेट कर लेते हैं, और 3ab का वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये 5 दिया 15 हो गया, और ab का वैल्यू यहाँ पे 150 रख देते हैं। उसके बाद अगर x का वैल्यू निकालने हैं तो कितना, इधर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, यानी कि 0 + 125, 2200 और 1 2300, 2300 और 50 और 25 75। ठीक है, आंसर आपका ये।
सेवंथ नंबर में देखिए यहाँ पे द फॉलोइंग लाइन ग्राफ shows द एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय ए कंपनी ड्यूरिंग द ईयर्स 2016 टू 2020। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ कंपनी का। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन में आइए पूछा क्या गया। हाँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर्स 2016 टू 2020। देखिए एवरेज पूछा गया, कुछ नहीं करना, सारे को जोड़ देना है। 45, 55, 100, 60 और 40, 100, 270। 270/5, 5 बजे 25, 5 जगह 6। ठीक है, ये 54%। ठीक है, डायरेक्ट आंसर इसका आ गया आपको। 8 नंबर देखिए, ये व्हील मेक्स 500 रिवॉल्यूशन इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 500 रिवॉल्यूशन लगाता है और डिस्टेंस को 44 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना 2πr, और ये टोटल लगाता है 500 रिवॉल्यूशन। ठीक है, डिस्टेंस कवर करता है 14 है कि इसको पुट कर दीजिए पाई का 22/7 इंटू आर इंटू 544, और यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर में है। ठीक है, तो 1000 कर दीजिए इसको, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब 22 दूना 44 है, 44 खत्म, और 500 से यहाँ पे 1000 जब बचा तो इसको ये 2 बार में चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट ये 2 बार में चला जाएगा। r इक्वल टू 14 मीटर, डायरेक्ट आंसर आपका इसका। ठीक है, 9 नंबर देखिए यहाँ पे, 9 नंबर देखिए, द लेंथ ऑफ कोड mn इज 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द कोड mn फ्रॉम द सेंटर इज 15 सेंटीमीटर, व्हाट विल द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कोड है mn, ठीक है, उसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कोड mn फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से इसका 15 है, तो रेडियस पूछा गया। ठीक है, ये ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिपलेट क्या है, 5 × 3। ठीक है, ये देखिए 5 × 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, 4, 5, तो ये 5 × 5 यानी कि 25। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसमें देखिए डायरेक्ट वैल्यू रखना है, कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/1 माइनस, देखिए ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 60, तो कितना हो जाएगा √3/4, यानी कि √3/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3, डायरेक्ट लिखिए 3 × 4 यानी कि 4/3, डायरेक्ट आंसर इसका। इसको देखिए डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको, इसको देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो इसको 1200, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, 1215 इसको डिवाइड कर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 15 इंटू, पहले ब्रैकेट पार्ट वाला सॉल्व करते हैं। 17 में 2 15, अब 15 तो ये 45, ये 3 आया, और 3 से इसको गुना करेंगे तो ये इंटू इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए रहने देते हैं अभी, 3 × 2 प्लस, ठीक है, ये 3 आ गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 दूना 6 यानी कि -6। कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिए इसको, तो ये 15 से 120 कितना बार में जाता है 8 बार में, तो 80 आ गया। ठीक है, उसके बाद गुना कीजिए इंटू 6, उसके बाद -6, यानी कि 8 × 48, 480 - 6 = 474 आंसर। 12 नंबर देखिए यहाँ पे, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल टीचर एंड फीमेल टीचर इन 5 स्कूल। मेल टीचर और फीमेल टीचर का यहाँ पे डेटा दिया गया, पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। द नंबर ऑफ मेल टीचर इन स्कूल एल, मेल टीचर देखिए यहाँ पे स्कूल एल में 160 है, is 135.44% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल पी। ठीक है, फीमेल टीचर यानी कि उसका 135.44% है, तो 160 अपॉन इसको 110 कीजिए। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालिए, तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो यानी कि इसको ऐसे डिवाइड कीजिए 16/11। अब देखिए 135% आता है कि नहीं, तो 11 से एक बार में जाएगा। ठीक है, ये 5 बचेगा, तो देखिए 11 से ये 4 बार में डिवाइड होगा, यहाँ पे 3 दिया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऐसा ही गलत हो गया, इतना ही चेक करना, आगे चेक नहीं करना आपको। ठीक है, द रेशियो नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स in MN together to the number of male teachers in NNP together is 29:32। ठीक है, देखिए इसमें पूछा गया है, ठीक है, MN टुगेदर को फीमेल लेना है MNN में। ठीक है, टोटल फीमेल, तो ये 17 और 12 कितना हो गया 29, यानी कि 290 बटा, और टू द मेल टीचर्स ऑफ NNP, NP का लेना है, यानी कि 17 15 कितना हो गया 32 हो गया, 320। इसका पूछा गया रेशियो 29:32। देखिए ये दिया गया, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ये सही है, ओनली 2। ठीक है, 30 नंबर देखिए,
तो ये 13 नंबर में पूछा गया इन द लोकसभा इलेक्शन पार्टी ए गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट, पार्टी बी गॉट 25% ऑफ द टोटल वोट्स, पार्टी सी गॉट द रिमेनिंग वोट्स एंड दे गॉट 900 मोर वोट्स देन पार्टी ए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पार्टी बी गॉट। ठीक है, देखिए टोटल वोट मान लेते हैं 100 है, जिसमें पार्टी ए बी है उसको, पार्टी ए मान लेते हैं इसको मिला 30% वोट, पार्टी बी है इसको मान लेते हैं 25 वोट मिला। ठीक है, और पार्टी सी को रिमेनिंग मिला, यानी कि दोनों को 55 हो गया तो रिमेनिंग सी इसको सी को मिला होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो पार्टी सी को है वो पार्टी ए से कितना मिला 9000, लेकिन रेशियो में कितना मिला 15, 15 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 9000, एक यूनिट का वैल्यू 90, यानी कि ये 600 आ गया। पूछा गया बी का, तो 25 इंटू 600 गुना कर दीजिए, 25 छक्का 150, यानी कि 15000 वोट इसको मिला। ठीक है, 16 नंबर देखिए यहाँ पे, इफ साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए डायरेक्ट इसको, इससे इजी बनेगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स इक्वल टू पी बटा एच 1/2 दिया हो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यानी कि 4 में 1 गया तो √3। अब डायरेक्ट इसका पुट कीजिए, सेकेंड 4x जो है इसका वैल्यू हो जाएगा हाइपोटेनियस बटा बेस, यानी कि √3/2/√3 का पावर 4 प्लस कोसेकेंट पावर 4 जो इसका x हो जाएगा इसका 2/1, यानी कि 2 का पावर 4 माइनस 10 का पावर 4x, यानी कि 10 जो है यहाँ पे 1/3, 1/√3 का पावर 4 प्लस cot 4, यानी कि √3 का पावर 4। कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट लिखिए, ये 16/9 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 1/9 और माइनस 9। ये सब सॉल्व इतना करना बेसिक आना चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 16/9 माइनस 1/9 और 16 में 9 गया तो ये बचेगा 7। ठीक है, प्लस 7, अब एलसीएम यहाँ पे ले लीजिए 9, 16 माइनस 1 और 9 7 63। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो गया 9, और यहाँ पे यानी कि ये 9 7 89, सॉरी यहाँ पे 6 1 7 7 होगा 79 माइनस 1/9, यानी कि 78/9, यानी कि देखिए 26 3 78 और 3 3 यानी कि 26/3, ये आपका आंसर। 15 नंबर में देखिए डायरेक्ट पूछा इसमें कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 50, यानी कि 20 और 50 के बीच में कितना प्राइम नंबर है। डायरेक्ट इसको देखिए, लिखिए इसको बेस फॉर्मूला लगाने से अच्छा तुरंत इजीली हो जाएगा। ये 23 है, 29 है, 31 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 43 और 47 है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है। ठीक है, इसको देखिए कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको। ठीक है, 2p प्लस 5q का होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4p² प्लस 25q², उसके बाद 5 गुना 10 और 2 20pq। अब जो इसका वैल्यू पूछा है इसको एक्सलेट कर लीजिए। ठीक है, 20pq का वैल्यू ये 3 दिया हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144। ठीक है, कुछ नहीं, x में इसको 144 में 60 घटा देंगे तो ये 84 आपका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, 17 नंबर में देखिए, इन ये ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सी कैन बी पॉसिबल। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझिए, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड मान लेते हैं ए बी है, इसका वैल्यू 6 है, बी सी का 11। तो हम लोग बेसिक को अगर फाइंड करते हैं, मान लेते हैं अगर 3 साइड है, ए बी सी मान लेते हैं 3 साइड है। ठीक है, इसमें अगर बी का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसका क्या हो जाता है कि ये बी जो है ये ए माइनस सी, यानी कि 2 साइड का डिफरेंस ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, और जो सम जो होना चाहिए दोनों साइड का वो इन बी से बड़ा होना चाहिए, यानी कि बी का वैल्यू जो है दोनों से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखिए पुट कीजिए, यानी कि हमको पूछा ए सी का वैल्यू, ए सी निकालना है तो मान लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 हो गया, और इधर दोनों का सम यानी कि 17 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। तो लाई कितना, 5 और 17 के बीच में कितने वैल्यू हो जाएंगे, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 5 और 17 के बीच में कितने वैसे होते हैं, कितने 12 हो गया था, लेकिन उसमें एक कम कर देना। ठीक है, क्योंकि इंक्लूड नहीं करना, 11। ऐसे भी देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वैल्यू 5 और 17 के बीच में। ठीक है, ऐसे इजीली बन जाएगा ये। 18 नंबर में यहाँ पे देखिए, द टेबल गिवन बिलो शोज द कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल्स। ठीक है, ये आपका आर्टिकल दिया कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। पूछा क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ध्यान देना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ डी एंड ई, डी ई एंड एफ। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ डी एंड ई, आपका ये वाला जो है ये प्रॉफिट वाला है। ठीक है, डी एंड एफ। ठीक है,
कितना हो गया 200, 300 और 750 हो गया इसका प्रॉफिट। ठीक है, बोला गया कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ जी एच एंड आई। ठीक है, ये तीनों का 5 3 8 8 16। ठीक है, इसका जो है पूछा कितना परसेंट है, यहाँ पे सॉरी 650 होगा, क्योंकि देखिए 2 1 300 3 650। ठीक है, अब बोला गया कितना परसेंट इसका। ठीक है, इसको निकाल लीजिए डायरेक्ट। अगर 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा, उसके बाद ये काट सकते हैं 650/16। तो कितना बार में कटेगा, 16 16 चौका 64। ये देखिए 4 बार में जा रहा है। ठीक है, 4 का टेबल में जा रहा है, लेकिन आंसर में देखिए यहाँ पे 3 दिया होती है, तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछा गया रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस टू द टोटल प्रॉफिट, यानी कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस है टोटल प्रॉफिट है उसका 1:2 है क्या। ठीक है, तो सब कुछ सम करना पड़ेगा। यहीं पे देखिए सम कर देते हैं। ठीक है, देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 6 13 से 13 और 4 कितना हो गया 17 17 5 22 हो गया, 22 और 3 25 25 8 33 3300 हो गया। ठीक है, इनका सम कीजिए 200 और 1 300, 3 और 3 600, 6 और 4 1000, 10 और 2 12 और इधर 50 50 1300, 13 और 3 1650। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकालिए 330/165। इसको 5 से काटेंगे तो 5 से कितना बार में कट जाएगा 5 का 30 5 का 30 और इधर 5 दिए 15 5 दिए 15, ये 33 दिन 2:1। लेकिन आपका गिवन क्या है 1:2, यानी कि ये भी गलत है। यानी कि बोला कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो दोनों इसमें करेक्ट नहीं है, तो देखिए बोथ स्टेटमेंट बोथ एन आर करेक्ट, यानी कि दोनों सही होगा। इसमें इसमें ऑप्शन का खेला था, इसमें गलत हो सकता था। ठीक है, 19 नंबर देखिए, ये फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए फादर मदर एंड सन, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 8:5 देखिए फादर मदर और सन का रेशियो दिया 8:5:2। ठीक है, उसमें बोला गया तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 48, यानी 8 यूनिट का वैल्यू आपका 48 दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो इसका प्रेजेंट एज सारे का निकाल लीजिए। ठीक है, 8 6 का 48 हो गया, 5 6 का 30 हो गया और ये 12 हो गया। अब बोल रहा है कि 3 साल के बाद, तो तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 साल तीनों जोड़ दीजिए, 48 3 51 और ये हो गया 33 हो गया और ये 12 3 15 हो गया। अभी तीनों को जोड़ के सबका एवरेज पूछा। ठीक है, तो कर दीजिए 3 1 4 5 4 9 हो गया इधर। ठीक है, 3 1 4 और 5 9 99/3 यानी कि 33 ईयर आपका एवरेज पूछा था, 3 साल के बाद का एवरेज पूछा था। ठीक है, इसका पूछा सक्सेसिव परसेंट कितना हो जाएगा 12 + 10 - 12 × 10/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 बचेगा, तो 12 और 10 22 - 1.2 यानी कि 20.8%, ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट होगा। ठीक है, 21 नंबर देखिए, जानकी परचेज 10 डजन ऑफ कॉर्न एट द रेट ऑफ 180 रुपीज पर डजन। शी सोल्ड ईच कॉर्न एट द रेट ऑफ प्राइस, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसको निकालिए। चलिए देखिए, इसमें सीपी जो है, इसको सीपी क्या हो जाएगा कि 10 डजन लेती है, 10 डजन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 180 रुपया हो गया। ठीक है, ये 180 रुपये पर डजन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पे एसपी क्या बोल रहा है, एसपी जो है, और देखिए ये जो बेच रहा है यानी कि ईच कॉर्न को बेच रहा है, यानी कि एक कॉर्न यानी कि टोटल 10 डजन था, तो हर एक का कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे 10 डजन था और एक डजन में 12 होता है। ठीक है, तो 120 केले का जो है, ये एक केले को 22 रुपये में बेच रहा है, तो टोटल 120 किलो कितने बेच रहा है। तो अब इसको देखिए टोटल यहाँ पे सीपी निकाल लीजिए 1800 हो गया, और ये 12 दूना 24 और 12 दूना 24 तो 26। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना होगा, देखिए कितने का हो रहा है ये 840 का 1800 में। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म यहाँ से। ठीक है, इसको काटिए 6 से, 6 कम 6 6 चौका 24 140 और ये 6 दिया, अब 3 से इसको काटिए 3 चौका 12। ठीक है, ये 2 3 छः 18 और 3 6 18। ठीक है, परसेंट ये 46.6% का प्रॉफिट होगा। 22 नंबर में देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखिए ये एक्स का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2y का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर है, और ये तीनों पॉजिटिव में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए कि देखिए इन जो टर्म है एक्स और वाई जेड, इसमें दोनों में से नेगेटिव कौन हो रहा है, देखिए दोनों में कॉमन टर्म क्या है वाई, इसमें देखिए। ठीक है, वाई पॉजिटिव, लेकिन फिर इसमें देखिए एक्स वाई में दोनों में कौन सा नेगेटिव हो रहा है, एक्स देखिए दोनों में कॉमन है और एक्स दोनों में नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि देखिए आपका ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि देखिए इसमें वाई का स्क्वायर और इसमें 2x का कर दिया, तो ये खत्म हो गया आपका ये ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन बता रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ पे प्लस में देखिए आपको, तो 2y का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए 2y का स्क्वायर और x, जब देखिए इसको ऐसे एक्सपेंड करेंगे, इसी को एक्सपेंड करके डायरेक्ट दिखा देते हैं, तो ये 2y स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब फिर एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4xy। ठीक है, 4xy - 4xy,
फिर जब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 4yz, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो -2xz आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ से आगे सेटिस्फाई कर गया, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा आपका। 23 नंबर देखिए, द एरिया ऑफ द बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मान लेते हैं एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल बिगेस्ट सर्कल बनाया जा रहा है, ठीक है। रफ सर्कल ये बन रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो ये साइड है, इसका साइड जो दिया गया है स्क्वायर का 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये 9 हो जाएगा। पूछा क्या है कि सर्कल का एरिया पूछा गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई को पाई रहने दीजिए और ये दोनों 81 81 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में यहाँ पे देखिए, इफ इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी द एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इज ₹350, एवरेज सैलरी ऑफ 10 सीनियर एम्प्लॉय इज ₹450 पर एम्प्लॉय एंड एवरेज सैलरी ऑफ रिमेनिंग स्टाफ इज 250 पर एम्प्लॉय, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। देखिए पूछा गया टोटल एम्प्लॉय पूछा गया कि कितने डिपार्टमेंट, तो टोटल मान लेते हैं एक्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो एवरेज सैलरी है वो टोटल का वो दिया हुआ 350, ठीक है। तो इसमें जो 10 सीनियर एम्प्लॉय का जो एवरेज है मान लेते हैं 10 का जो है ये 450 है, ठीक है। अब रिमेनिंग का जो मान लेते हैं 10 सीनियर एम्प्लॉय हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे x-10 का जो दिया गया यहाँ पे वो 250 दिया हुआ, ठीक है। और टोटल का कितना दिया था 350, इसको बस सॉल्व करना। ये कितना हो जाएगा, ये 4500 हो जाएगा प्लस 250x माइनस 2500 इक्वल टू 350x, ठीक है। यहाँ से 350 में 250x गएगा तो कितना बचेगा, ये 100x बचेगा, और इधर 45 में 25 हो गया, कितना बचा 2000, ठीक है। x इक्वल टू कितना 20 आएगा। तो यही पूछा था आपसे कि टोटल एम्प्लॉय कितने थे 20। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम नीड्स टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन 6 आवर, द जर्नी इटसेल्फ इज 250 किलोमीटर, इफ राम हैज कवर्ड 3/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 3.5 आवर्स, देन व्हाट इज द स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट्स अर्ली देन द रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। देखिए राम को क्या होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर 6 घंटे में जाना होता है, ठीक है। देख लीजिए पहले यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना 250 किलोमीटर है, उसमें क्या करता है कि जो 3/5 डिस्टेंस यानी कि 250 का जो 3/5 है इसको कवर कर लेता है, यानी कि 150 किलोमीटर वो कवर कर लेता है 3.5 आवर में, ठीक है। जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचा 100 किलोमीटर उसको कितने टाइम में मतलब कितना स्पीड से वो कवर करेगा कि 30 मिनट पहले पहुंच जाएगा, ठीक। देखिए 6 आवर का टोटल आपका टाइम लग रहा था, जिसमें ये 3.5 आवर ये लगा देता है, कितना टाइम बचा इसमें हमको 2.5 आवर बच गया। अब बोल रहा है कि 30 मिनट पहले पहुंचना है उसको, ठीक है। तो 30 मिनट इसमें माइनस कर दिया, यानी कि हमको कितना 2 घंटा में ही जाना पड़ेगा, यानी कि रिमेनिंग जो ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर को उसको 2 घंटा में ही कवर करना है। कितना स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।